हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत अपने यूट्यूब चैनल SST 2.0 में। तो आज हम हिंदी के 20 प्रश्नों महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि व्यवहारी का पर्यायवाची शब्द है। किसका पूछा है? व्यवहारी का है। तो व्यवहारी क्या होता है? ये रात के पर्यायवाची होते हैं। व्यवहारी रात का माना जाता है, लेकिन यहाँ रात नहीं दिया है तो चंद्रिका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, छड़दा माना जाता है। छड़दा कहता है व्यवहारी रात का पर्यायवाची छड़दा होता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसा पूछ रहा है? क्रिया विशेषण का प्रयोग जो कैसा है? अशुद्ध है। तो देखिए अब इसमें क्या है, इस काम को तुम भी कर सकते हो, इस काम को तुम कर ही सकते हो, इस तुम न करोगे तो कोई और करेगा, ये काम कभी मत करना। तो इसमें देखिए इस काम को तुम कर ही सकते हो, तो उत्तर सही हो जाएगा बी वाला। इसका आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्रिया का विस्तार किसमें है? अब क्रिया का विस्तार देखिए किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका बच्चों ने अपनी कक्षा को सजाया, तो इसमें भी नहीं है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। देखना क्रिया है, इसका पूर्वक इसका विस्तार क्या हो गया? ध्यानपूर्वक देखो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका विस्तार हो, तो उत्तर आपका सही नहीं हो जाएगा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द, तत्सम क्या पूछा है? तत्सम शब्द पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखो जो ईख, इच्छा, ईंट ये नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छ। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? किसमें? मुखिया शब्द में। तो ध्यान दीजिए प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं, तो इसमें या प्रत्यय है। क्या है? या प्रत्यय है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? उचित न्याय ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ए वाला सही उत्तर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ध्यान दीजिए हिंदी भाषा से संबंधित 343 से अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान में किया गया है। तो पूछ रहा है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हर एक 344 राजभाषा आयोग संबंधित है, 45 ऐसे 46 सब में पूछा गया है, 351 पूछा है। तो आप देख लीजिए इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा संघ की क्या हो जाएगा? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी के विकास के लिए क्या है? निर्देश। ये इसी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, आठवां प्रश्न देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्या पूछा है? तत्पुरुष समास पूछा है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तोड़ के देख लीजिए, इसमें विभक्तियां लोप होती हैं। तो का पुरुष, कायर पुरुष है, ये भी नहीं होगा। उच्चास है, ये भी नहीं। राजभवन, मतलब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? राजा का भवन हो जाएगा। अब राजभवन जब हो जाएगा तो इसमें क्या है? का विभक्ति निकली है। तो का विभक्ति कौन से कारक की होती है? ये होती है संबंध की। तो उसका कह सकते हैं, अगर सादा पूछा है जैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो सीधा हो जाएगा राजभवन में क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? इसमें कौन सा बहुवचन में पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? बहुवचन में, मतलब एक से। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें बहुवचन में क्या हो जाएगा? अच्छा तो हो जाएगा प्राण। जो प्राण जो तुम्हारा है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। हमने जैसे कहा प्राण निकल गए, कभी हम ये नहीं कहते प्राण निकल गया। तो इसका मतलब उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखो दर्शन शब्द है, दर्शन है, हस्ताक्षर, समाचार, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या है? हम कहते हैं अनेक। ये सभी शब्द क्या है? सभी शब्द जो किसमें? बहुवचन में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। ऐसे प्राण भी हमेशा क्या होता है? बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं, अभी तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 10वां देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो आँख का पर्यायवाची शब्द पूछा, किसका पूछा है? आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। क्या कह रहा है? नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टि। चक्षु भी होता है, अच भी होता है, लोचन भी होता है, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न देखिए, आंसू तद्भव का तत्सम रूप है। आंसू तद्भव का तत्सम रूप है, मतलब आंसू शब्द जो है ये इसका मतलब पूछा है तत्सम रूप है, मतलब आंसू तो तद्भव है ही, इसका क्या है? तत्सम पूछा है। आंसू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, अश्रु जो होता है वो तत्सम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न देख लीजिए कि निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अविकारी है। वो कह रहे हैं ऐसा विशेषण शब्द छांटना है आपको जिसमें आपका विकार उत्पन्न मतलब नहीं होता। अविकारी कौन सा विशेषण अविकारी है? एक तो विकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, लेकिन जो विशेषण वैसे किस में आता है? विकारी में आता है। ये किस में आता है? विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। लेकिन पूछ रहा है कौन सा विशेषण अविकारी पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला। तो सही हो जाएगा आपका सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न देखिए, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, इसके लिए आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखना है कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? अतीन्द्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय हो जाएगा। उत्तर सही हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हुतासन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हुतासन, तो ध्यान दीजिए, हुतासन जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अग्नि का होता है। किसका होता है? अग्नि का। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखा जाता है, तो लिखा जाता है तो वो हो जाता है आपका शब्द हो जाएगा बी वाला के अग्रगण्य, मतलब आगे के उसमें सबसे पहले गिना जाए, तो अग्रणी नहीं, क्या हो जाए? अग्रगण्य कहते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न देखिए कि जो सबसे आगे रहता हो। अब इसका सब जो सबसे पहले सबसे आगे रहता हो, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला अग्रम। क्या माना जाएगा? आपका अग्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। प्रत्यय युक्त और क्या पूछा है? नहीं है, मतलब ये पूछा है कि शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, आपका हो जाएगा अचानक। कौन सा हो जाएगा? नहीं। प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित में भी लगा हुआ है, नैतिक आत्मी सब में लगा, लेकिन अचानक में नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या है? बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 18वां देख लीजिए, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। क्या पूछ रहा है? निजवाचक पूछा है। तो निजवाचक मतलब अपने आप का बोध होता है, तो निजवाचक में कौन सा हो जाएगा? सी वाला। तो सी आपका राइट। आप शब्द क्या है? निजवाचक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उत्तम पुरुष बताएं। वो क्या कह रहे हैं? उत्तम पुरुष। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में क्या आता है? मैं आता है, मैं के सारे विकारी रूप आ जाते हैं, तो मैं और हम बहुवचन हो जाता है। तो मैं इसका क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। गुणवाचक क्रिया विशेषण का, तुम अचानक कैसे आ गए, ये भी नहीं होगा। तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, ये भी नहीं होगा। आपका सही हो जाएगा आपका धोबी कपड़ा साफ धोता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा सी वाला। अपना मूल्यांकन करके बताएं, 20 में से आपके कितने कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। आप बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।